बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में ख़बर सिर्फ एक ही है और वो है पेट्रोल की कीमत। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसे हालात नहीं देखे गए, इतना महंगा पेट्रोल किसी ने सोचा भी नहीं था कि होगा। और दुनिया भर से मवाजना किया जा रहा है और पता ही चल रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कीमत है। मवाजना किया जाए जिस तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ी है, जितनी ज़्यादा बढ़ी है, 458 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल हो चुका है, 520 रुपये फ़ी लीटर डीजल। दोनों का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। हर तरफ से अब इसी पर रद्देमल आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई और ख़बर है ही नहीं। लोग परेशान हैं, क्या होगा, हुकूमत क्या इक़दामात लेने का कह रही है, उस पर बात करेंगे। फिर खुद हम क्या कर सकते हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। पहले अभी खबरें क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके फौरी बाद हुआ क्या है। अब तो लोग परेशान हैं, एक तरह से पैनिक में हैं और सहम से गए हैं कि किस तरह से गुजारा होगा, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी अब तवानाई से जुड़ी है। बिजली की कीमतें वो पहले बढ़ गई, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद लगता यह है कि बिजली की कीमत ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि हर चीज़ की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसी से तमाम चीज़ों का दारोमदार है। खाने पीने की चीज़ें आप देख लें, किसी ना किसी तरह तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं कि हमने 60% बढ़ा देने हैं किराए, और वो एहतजाज की अलग बात कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, वैन्स हैं, जिस पे सफ़र किया जाता है, वो 65% तक की बात कर रहे हैं। तो हर कोई अब कह रहा है कि जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो हम क्या करें, डीजल इतना महंगा हो गया तो हम क्या करें, हमें किराए बढ़ाने पड़ेंगे और हम मजबूर हैं। उनको भी पता है जब किराए इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग सफ़र करना कम कर देंगे। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले वो कह रहे हैं कि जब हम इतना ज़्यादा किराया डिमांड करेंगे तो लोग फिर चीज़ें ही कम मंगवाएंगे, डिमांड भी कम हो रही होगी क्योंकि महंगी इतनी हो जाएंगी। उनको भी ये परेशानी है कि हमारा कारोबार सफ़र करेगा। मिसाल के तौर पर दिन में ट्रक 2 चक्कर जहाँ लगाता था, मिसाल दे रहा हूँ, वो शायद 1 चक्कर लगाएगा, तो उनको प्रॉफिट में भी कमी होगी, उनके लिए मसाइल होंगे। बसेस जो हैं, फ़र्ज़ कीजिए अगर हर घंटे बाद जा रही थी बस, तो अब 2 घंटे बाद जा रही होगी। तो हर लिहाज से आप एक ना सिर्फ इकोनॉमिक स्लो डाउन देखेंगे, आप बेरोज़गारी बढ़ती देखेंगे। बड़े खौफनाक हालात होने वाले हैं। अब इसके साथ साथ जितनी खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप महंगी होती देखेंगे। हर चीज़ में आपको महंगाई नज़र आएगी और बहुत तेज़ी से नज़र आएगी। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कह रही है कि जी आलमी सतह पर कीमतें बढ़ गई हैं, हम मजबूर हैं, जितना अरसा हम रोक सकते थे, सब्सिडी दे सकते थे, हमने दी है, लेकिन अब हम मजबूर हैं। असल खबर यह है, अंदर की कहानी यह है कि IMF ने इनकार कर दिया। IMF ने वाज़ेह कर दिया हुकूमत को कि जी अब आप मज़ीद कोई सब्सिडी वाली बात ना सोचिएगा, आलमी सतह पर जो इम्पैक्ट है आपने लोगों तक पहुंचा देना है। तो IMF की हुकूमत को हर बात माननी पड़ेगी, वरना IMF का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। $1.2 मजीद नहीं मिल सकते। इसमें टैक्स भी बढ़ाना है। टैक्स कलेक्शन हो गई कम। FBR 610 अरब रुपए का शॉर्टफॉल शो कर रहा है 9 माह में, सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। तो किस तरह आप पूरा करेंगे, जबकि 610 अरब रुपए का पहली शॉर्टफॉल है, आप 3 महीने में यही नहीं खत्म कर सकेंगे और ये ट्रेजेक्टरी रही तो आगे भी शॉर्टफॉल होगा। तो हुकूमत ने क्या किया, आसान रास्ता अपनाया और उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर कीमतें जब बढ़ी रही हैं और हम मजबूर हो गए IMF की वजह से कीमतें बढ़ाने के लिए, अब IMF हमें सब्सिडी नहीं देने दे रहा, तो साथ ये करते हैं कि हम टैक्स भी बढ़ा देते हैं। और यही हुआ है जनाब। 106 रुपये पहले लेवी थी फ़ी लीटर, उसको 161 रुपये कर दिया गया है, तकरीबन 55 रुपये टैक्स मजीद बढ़ाया गया है। अब यहाँ मसला आ रहा है कि हुकूमत क्यों ना ये कर सकी कि चले टैक्स कम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कलेक्शन पहले ही कम है, तो आप बढ़ाएं तो ना। आप अमीर तबके से क्यों टैक्स नहीं लेते? वहाँ पर आपको नाकामी नज़र आ रही है। जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनसे आप बराह रास्त वहाँ से टैक्स लेने की बजाय आप ये कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स आप लगा रहे हैं। नहीं पता किसकी क्या कीमत खरीद है या किसके पास कितना पैसा है, बस सब पर ही आपने फिर टैक्स लगा दिया, जो भी पेट्रोल इस्तेमाल करेगा। अब ये हो गया है। लोगों के लिए क्या है? साथ ऐलान हुकूमत ने किया जी हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन अब ये टारगेटेड सब्सिडी होगी। किसके लिए? जिसके पास मोटरसाइकिल है। अब उसका आईडी कार्ड पर जो फ़ोन दर्ज है, यानी आईडी कार्ड जब आप बनवाते हैं आप जाकर बताते हैं जी मेरे पास ये फ़ोन है, ये सिम है, वही सिम होनी चाहिए आपके पास, जिसके ज़रिए फिर आप ऐप से कनेक्ट हों और आपको 20 लीटर तक, सिर्फ 20 लीटर तक आपको पेट्रोल मिलेगा सब्सिडाइज्ड 100 रुपये कम पर। यानी इसको हम 2000 रुपया कह सकते हैं, 2000 का महाना आपको रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से कहा जा रहा है जी, डीजल की भी बात कर रहे हैं हम, किसानों के लिए उस पर भी देखा जा रहा है।
सिंध हुकूमत ने भी 2,000 रुपए का अलग ऐलान किया है। तो ये जो सब्सिडी है, लगता यह है कि विफाकी हुकूमत ने कहा है अब हम मजीद नहीं देंगे, जो करना है सूबे अपनी सतह पर करें। और उसमें पंजाब हुकूमत ऐप की तरफ जा रही है और सिंध हुकूमत ने कहा जी 2,000 रुपये हम देंगे। उसमें भी उन्होंने कहा कि जिसकी बाइक मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड नहीं है उसके नाम पर वो फौरी अगले 15 दिन में करवा लें। तो वो भी पीछे आ रहे हैं। अब जंग जितनी तवील हुई, ये सारी खबरें आपको मजीद सुनने को मिलेंगी जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, क्योंकि एक तरफ एहतजाज या आप ये कहें कि लोगों का रद्द-ए-अमल वो है, और इस चीज़ का ख़तरा है कि रैलीज़ ना निकलें, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि जी कुछ लोग फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मजबूर थे, और यानी वही समझ रहे हैं कि कोई एहतजाज इस बारे में नहीं होना चाहिए। लोगों को समझ आनी चाहिए कि जी हम ये मजबूरी में कर रहे हैं। 458 रुपये हमने ये अगर कीमत बढ़ा दी है तो हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन इसके अलावा और कोई हल नहीं था। लोग ये चाहते हैं कि कम से कम आप ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकते तो टैक्सेस ही कम कर दें, और वो अमीर तबके से आप टैक्स ले लें, सबसे ना लें, गरीब आदमी से तो ना लें। तो उसके लिए अब ये मोटरसाइकिल की सब्सिडी है। पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि जी हम तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो बसेज हैं, ट्रेन है, इस सब के किराए हम ख़त्म कर रहे हैं। इस पर कम से कम जब तक क्राइसिस है या 1 महीने तक कोई फ़ीस नहीं, कोई किराया नहीं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जितनी है वो सब के सब फ्री। तो ये लगभग लाहौर की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा शहर। बाकी शहरों में भी है, लेकिन वहाँ तो शायद इससे भी कम होंगी बसेस, यकीनन इससे कम होंगी आबादी के लिहाज से अगर बात करें। तो अगर 300 हम बसेस का और ट्रेन, मेट्रो ट्रेन वगैरह का हिसाब लगाएं तो ये कहा जाता है कि 5 से 7% लोग इस पर सफ़र करते हैं। वो भी तादाद लाखों में बनती है ज़ाहिर है, लेकिन 1 करोड़ की आबादी है तो उसमें अगर 10% लोग भी इसमें सफ़र करते हैं, बाकी का क्या है। और ये तमाम के तमाम रूट्स नहीं कवर करती। कुछ लोगों को बहुत पैदल चल के यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, किसी बस तक या मेट्रो ट्रेन तक। तो ये मसला फिर भी है। बाकी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सब्सिडी दी जा रही है, मगर 100 रुपया यकीनन रिलीफ होगा, मगर क्या काफ़ी है? यकीनन काफ़ी नहीं है। फिर भी अगर आप देख लीजिए 458 से 358 अगर हो जाए तो क्या वो भी एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? वो भी सिर्फ 20 लीटर, यानी 2,000 रुपया। इस तरह इसको आसान करते हैं तो वो काफ़ी नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है कि ये तो आपने पेट्रोल पर उस शख्स को दे दिया, लेकिन दीगर चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, खाने पीने की चीज़ें, दूध, गंदम, आटा, चावल, हर चीज़, अंडे, दही, दालें, हर तरह की खुराक, सब्जियां, ये सब महंगी होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं से आ रही हैं। और हर शख्स अब जाहिर है कि इस महंगाई के तूफान में आएगा तो वो चाहेगा कि इसका इम्पैक्ट किसी तरह से कम कर सके। मैं कहाँ से कमाई कर सकता हूँ? लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी अगर दिहाड़ी में 1,000 मिल रही है तो 500 का तो पेट्रोल डलवाना पड़ जाएगा कम से कम, तो हम कैसे गुजारा करेंगे? ये बात अक्सर लोग कर रहे हैं। वो तो रोज़ की रोज़ जो दिहाड़ी है उसको देख रहे होते हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। आलमी सतह पर यह कहा जा रहा है कि जो ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं बरह रास्त जो जंग में नहीं है, यानी ईरान के अलावा खलीजी ममालिक 5 कहे जाते हैं, अमेरिका, इसराइल हैं। अब इसमें अमेरिका तो इतना मुतासर नहीं हो रहा, उसके बाद इसराइल में भी कम हम देखते हैं, इम्पैक्ट उतना नहीं है, इकनॉमिकली है, उसकी साख बहुत मुतासर हुई है, वहाँ मिसाइल गिरे हैं, उसमें कोई शक नहीं। उसके बाद ईरान है, सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, सबसे ज़्यादा मिसाइल वहाँ पर गिर रहे हैं, छातें वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन वो लोग आदी हो चुके हैं पिछली कई दिहाइयों में जंग के, क्योंकि जंग की सूरत हाल वहाँ अगर बराह रास्त नहीं थी तो पाबंदियाँ इतनी थीं कि वो लोग आदी हैं इस सूरत हाल को देखने के। खलीजी ममालिक बड़े मुतासर हुए हैं, ठीक, लेकिन जो जंग में किसी भी तरह से नहीं है, उनमें सबसे ज़्यादा जो ममालिक मुतासर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। जितनी पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर बढ़ी है उनमें सबसे आगे पाकिस्तान है। आप अंदाज़ा लगाइए, उसी में ही सब कहानी छुपी हुई है। और 137 रुपये का एकदम इजाफा, उससे पहले भी आप देखिए कि अगर 55 रुपये का इजाफा हो रहा है तो कितना इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, लगभग 200 रुपये का इजाफा हो चुका है। तो इससे अब सारा नज़र आता है कि इकॉनमी का इफेक्ट क्या आना है और इसका इम्पैक्ट आते चले जाना है, ये रुकना नहीं है। आने वाले दिनों में भी महंगाई भी बढ़नी है, और जो हुकूमत कर रही है जाहिर है कि एक आम आदमी के लिए वो काफ़ी नहीं है। जो हो सकता है वो ये है कि कार पूलिंग की जाए, यानी आप ये देखिए कि कोई और लोग हमसायों में देखा जाए, स्कूल्स में देखा जाए कि किस तरह से कोई एक घराना ये कर ले कि हम सब बच्चों को जो करीब हमसाये के हैं या स्कूल में रास्ते में जिनका घर आता है कि जी एक वक्त में हम बच्चों को पिक कर लेंगे और या दूसरा घराना ड्रॉप कर देगा
यानी मोहल्ले के बच्चे या रास्ते में कोई घर आता है तो इकट्ठे चले जाएं, क्लास में इस तरह से कोई बात की जाए, क्योंकि ये हालात इस तरह के हो गए हैं कि कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। फिर बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स वो ली जा सकती हैं, यानी जिनके पास गाड़ी है और उनके लिए अब पेट्रोल बहुत मुश्किल हो गया है कि अफोर्ड कर सकें, क्योंकि आने वाले वक्त में भी होगा कि जंग खत्म होगी, कम तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये तो नहीं हम कह सकते कि जी बहुत सस्ता हो जाएगा, 100 रुपये में आने लग जाएगा, फिर भी तो महंगाई का इम्पैक्ट वापस कितना आ जाएगा। तो उसके लिए भी अगर आपने पैसे बचाने हैं पेट्रोल की गाड़ी की निस्बत, आप अगर अब मजबूरी है तो फिर आप इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आएँ, और वो अगर देखा जाए बाकी रेगुलर बाइक से थोड़ी ज़्यादा महंगी ज़रूर होगी, मगर वो पैसे भी बड़ी जल्दी पूरे कर लेगी। उसके लिए ख़ास तौर पर जिनके पास सोलर की सहूलत है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। हाँ, जो अमीर आदमी है वो तो इलेक्ट्रिक कार भी ले सकता है जी, उसके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन कितने लोग हैं, 1% भी पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं है, 1% भी जो ये काम कर सकें। लेकिन ऑप्शन उसके लिए ही जो ये इस तरह से सोच सकता है। और मोटरसाइकिल चलाने वाले भी बेचारे, अब जाहिर है कि वो बेच कर इलेक्ट्रिक बाइक उसके लिए लेना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए तो ज़रूरत आ रही है। तो हर एक को सोचना होगा, कम से कम ट्रैवलिंग करनी होगी। लोग चाहे मजाक में कह रहे हैं, लेकिन साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइकिल का ये कि जी करीब जाना है तो वो, अगर किसी के पास इतने पैसे हों तो फिर ना, जिसके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, वो बेचारा साइकिल ख़रीदने की भी इस्तात रखता है कि साइकिल ख़रीदें, अच्छा जी 1-2 किलोमीटर जाना हो, करीब से कोई चीज़ लानी हो तो मैं साइकिल इस्तेमाल कर लूँ, ये भी सोचने की बात है। तो हल तो कहे जा रहे हैं, लेकिन जिसके लिए जो हल आ सके, हालात सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, कोई इसमें आसानी नज़र नहीं आ रही।